वाह प्रभु जी वाह। वाह कृपा निधान करुणा निधान भगवान जी वाह। जय हो मालका तुहाडी जय हो जय हो जय हो। देखो प्रभु जी, आपकी धरती पर नया वर्ष आगमन हो गया है, उसकी तैयारियां हैं, खूब झूम झाम से मना रहे हैं इस धरती के जीव प्राणी। पटाखे चल रहे हैं, लाइट्स एंड लाइट्स, चारों दिशाओं में प्रकाश ही प्रकाश है। आप किस तरह अपने जीव प्राणियों को प्रेरणा देते हो, कुछ भी अपनी धरती पर कोई उत्सव, कोई इस तरह के नववर्ष का आवागमन आने से पहले ही हृदयों में आप बस रहे हो ना, इसलिए चेतना कैसे झूम रही है, खुशहाल हो गई है। धरती के जीव प्राणी नया वर्ष मनाना शुरू कर चुके हैं। आज जहां यूके की धरती पर खूब प्रकाश में है, खूब रौनकें हैं, लोग एक दूसरे को उपहार दे रहे हैं, आवागमन जीव प्राणियों का हो रहा है। लेकिन आज इस नव वर्ष में दासी को यदि आपने सेवा में ले ही लिया है, तो अपने इस धरती को उजागर करने के लिए, उत्साहित प्रोत्साहित करने के लिए, जो जनकपुरी में भी अपने भक्तों को ऐसा अंदर में उत्साहित करते हो, उनकी चेतना में उल्लास देते हो, तो वहां पर आज पता लगा है कि जो ज्ञान यज्ञ शुरू किया था, जप में भगत उतर जाते हैं, तो आज उनका संपूर्ण हुआ है। प्रभु जी, आपकी ही कृपा है, आपकी दया मेहर के बिना कैसे घरों में बस रहे हम सब क्रीचर कुछ भी कर सकेंगे। आपकी कृपा है, आप उत्साहित उत्तेजित एक अंदर में उल्लास पैदा कर देते हो कि यदि हम जीव प्राणी है ही चेतन, तो क्यों भूल चुके हैं, क्यों अपने जीवन को और तरह समझ चुके हैं। वो सिर्फ शरीर दिखने के कारण, शरीरों के आवागमन में आने जाने तक ही मकसद बनाकर बैठ चुके हैं। तो इस धरती पर चेतना का जो नक्शा महात्माओं के जरिए, सूफियों के जरिए आता है, तो वो छोटी छोटी सी बातें इस तरह की कि जहन में आ जाए, दिमाग इस तरह कोमांड करने लग जाए कि केवल हमको इस नर और मादा में खाना पीना सोना और बाहर की ऐशप्रस्ती शोभनीय नहीं है, क्योंकि टॉप ऑफ द क्रिएशन है ना। ये जो क्रिएटर जिसको कह रहे हैं, सभी कह रहे हैं कि कोई है, कोई रब है, लेकिन अब तक कोई पहुंच नहीं पाएगा जब तक वो अपने को इस तरह के उल्लास में 24 घंटे, देखो दासी क्या कह रही है, सोए हुए गहरी नींद में भी उत्साह की लहर भीतर में इनकरेजमेंट पैदा करने का इश्क नहीं लगाएंगे। क्यों? अंदर में आशिकी है, अंदर में इस तरह की बात है, तो दुनिया की आशिकी जो इतनी चेतना में भर रही है, इसका मतलब पीछे कुछ तो राज है। क्या जी आशिकी दुनिया में इतना अपने आप को लुटा देना किसी उत्साह के बिना है? मन में उत्तेजना आती है, उत्साह आता है, तभी तो इतनी दूरी दूरी से भी ट्रैवलिंग करके उपहार देने के लिए, मिलने के लिए, कुछ उल्लास को ऊर्ध्वगामी करने के लिए ही तो एक एक मोटो कह लो, कुछ भी कह लो, एक उद्देश्य से कोई भी तो कुछ करता है ना। तो संतों की कहानी है कि जीवन का उद्देश्य सेल्फ का होना चाहिए। कुछ भी करो, मनाही ही नहीं है, कोई कारण नहीं है कि किसी चीज से पीछे हट जाए, कोई इस तरह की कोई बाधा नहीं है, कोई हमको कोई हुक्म देने वाला नहीं है कि कोई कह रहा है कि इस तरह के कर्म करोगे तो उसमें आपकी भलाई है, इस तरह दूसरी तरह के कुछ करोगे तो उसमें आपकी बुराई है। ऐसा कुछ भी नहीं है। मन की मान्यताएं जो और तरह से संसारी लोग करके बैठ गए हैं,
थोड़ा सा समझने की जरूरत है, हम्बलनेस की जरूरत है कि हम उल्लास में क्यों नहीं रहते, कारण क्या है। उस पर यदि थोड़ा सा ख्याल नए वर्ष के आज शुरू हो जाना है, थोड़े घंटों में अनाउंसमेंट हो जानी है, तो क्या पता नहीं लगता है कि जो पिछला साल है चाहे जो अगला अभी 2026 अनाउंसमेंट हो जाएगी, क्या समय में कोई बदलाव आ जाएगा। समय का बदलाव करने के लिए, आशिकी अंदर में लेने के लिए संसार से कैसे हटना है। कैसे बुल्ले शाह ने बोल दिया, वो बुल्ले रब दा की पाना, इधरों पटना तो उधर लाना। आशिकी तो है, क्या मन का स्वभाव नहीं है। आशिक है, इस संसार के लिए कितना मन आशिक है, कितनी जद्दोजहद करता है, कितनी कितनी कितनी, जिसकी हद नहीं है। इसलिए ज्ञान की जरूरत है, इस तरह की वाणी की ऊर्ध्वगामी हो जाए। चेतना के सदके ही जब हम बोलते हैं तो समझेंगे कि व्हाट इज द माइंड। मन ही तो बोलता है ना, मन ही अंदर में आशिकी रखता है किसी से मिलने की। तो मिलते हुए में मन सावधान रहना चाहिए। कैसी सावधानी, कोई जद्दोजहद नहीं है। मन ने मैं बोलनी है, सामने वाले ने भी मैं बोलनी है। कहाँ से आ रही है, एक ही मन से। परिस्थितियों से ना घबराने वाले, जूझने वाले, इस बात को अंदर में मुशक्कत का स्वभाव क्या नहीं है। कितनी लेबर है, सभी कितनी मेहनत करते हैं। ऑफिस में जाना है, फैक्ट्री में जाना है, रसोई में काम धंधे करने हैं, है ना मुशक्कत, क्या नहीं है। लेकिन मन इंफीरियर कॉम्प्लेक्स में जैसे कांटेक्ट में आता है, अपनी मैं को कुछ और दूसरे को कुछ और समझ रहा है, समाधान नहीं कर रहा है। कितना गुरुओं के पीछे लग जाओ, क्या करेगा गुरु। मन तो आपका है, आपको बता रहा है आशिकी मशूक के साथ कैसे हो जाए। क्या कुछ करना है, बिल्कुल भी तो नहीं। सावधान रहना है, अवेयरनेस कह लो, कुछ भी कह लो। अवेयर कैसे, मन की बोलती जैसे बाहर आई, उस सामने वाले की आई, एक्सेप्टेंस हो गई। मन की सावधानी के बिना कोई विचारों का रफा दफा करना सीख नहीं सकेगा। कितना गुरुओं की भीड़ में कुछ भी कर लो, जप कर लो, ध्यान कर लो, थोड़े दिनों का कोई अधिष्ठान रख लो कि मौन रहेंगे, होगा ही नहीं, होगा ही नहीं। कारण क्या है, ये द्वंदात्मक प्रकृति दो का खेल है। लेकिन पीछे जो विटनेस है उसको उस समय लेना सीखना पड़ेगा जैसे कांटेक्ट में आए, बॉडी टू बॉडी। तो जो मन का स्वभाव है, विषयों में आसक्त है, थोड़ा सा रुक जाने पर विचार का दृष्टा बन जाएगा उसी मोमेंट में। देर नहीं है, देर नहीं है। समझ में जो हेरा फेरी कर रहे हैं, कर रहे हैं, आई एम समथिंग, आई एम समथिंग, तो दूसरा भी तो वो ही बोल रहा है ना, आई एम समथिंग। लेकिन मन का अधिष्ठान एक है, मन दो नहीं है। बाहर की परिस्थितियां, रंग रूप, अमीरी गरीबी, ये देखो प्रारब्ध के मुताबिक है। तो प्रारब्ध को तो जीतना है। जीतना मीन कोई ऐसे नहीं है कि किसी के साथ रेसिंग हो रही है, बिल्कुल नहीं, कोई कंपटीशन नहीं। मन को समझना मात्र है कि कैसे द्वैत में बरत रहा अद्वैत ब्रह्म। देखो दासी पर ब्रह्म का शब्द दे रही है। ब्रह्म तो ऊर्जा, हमारी एनर्जी, त्रिपुटी, जो भी दृश्य बनते हैं, जो आंखें दिखाती हैं, साथ ही तो दृष्टा खड़ा है। तो जो दिखता है आज चकाचौंध पार्टियों में, जो कोई देखता है, तो क्या जो देख रहा है क्या दो हो गए। लेकिन समझ की कमी, ईगो कि सामने वाला डांस हो रहा है, खाना पीना आपस में हो रहा है, कंपैरिजन हो रहा है,
मन एक है, कोई कंपैरिजन तो इस संसार में कर ही नहीं सकता है। देखो ना, एक ही सड़क पर कितनी प्रॉपर्टीज बनी हुई हैं, कारें अलग अलग खड़ी हैं, किस किस से कंपैरिजन कर सकोगे। लेकिन मन को सावधान कर लेने से उस जश्न में कितना आनंद आ जाएगा। कोई भी जश्न मनाना, पार्टीज में ड्रिंक और एनीथिंग एनीथिंग दासी कह देती है, उसमें भी आपका हुस्न होगा। कैसे कि मन मैं बोलता है। जैसे ही मैं एक तरफ से और दूसरी तरफ से आने पर थोड़ा सा ठहराव सा हो गया, मीन्स समझ याद हो गई, किसी सूफी की इस तरह की याद हो गई, बाहर के टेम्परेरी शब्द से भी काम बनेगा, मन का समाधान ही समाधि बन जाएगी हर क्षण। बिकॉज मन है ना, प्रेजेंट में आनंद लेता है, लेकिन कंपैरिजन के साथ बेआनंद हो जाता है। फिर उसी तरह की स्मृतियां वापस आने पर उदासी, गमगीनी। क्यों? कंपैरिजन। दूसरा इस तरह बोल गया अपने शब्दों के साथ, पहरावे के साथ, सो एंड सो, सो एंड सो। लेकिन जैसे मैं, देखो सुंदर विधि है, साधना तो दासी बोलेगी, साधना ही है, साधकों के साथ इस तरह की बात होती है ना। बाकी कोई नया भी, कोई बच्चे भी सुने, समझेंगे। समाधान क्या समाधि क्रॉस करके बैठ जाएं, कोई खास सर्टन स्थान को शुद्ध करके बैठ जाएं, क्या समाधान हो जाएगा? नहीं हो सकेगा, क्योंकि मन तो प्रेजेंट में और क्षण, एवरी मोमेंट रहता ही है। क्या नहीं होता है? मन के बिना तो कुछ हो ही नहीं सकता है। तो कैसे उस स्थान की समाधि से भी छूट जाएं और सहज में बैठ जाएं। पार्टी में बैठना क्या कब बुरा हो जाएगा यदि हम सहज हैं? बिल्कुल मुश्किल नहीं है। कईयों का सुनने में आ जाता है कि सहज होना तो मुश्किल बहुत है। कैसे मुश्किल हो सकता है? जो ज्ञान में आ चुके हैं उनके लिए तो कोई मुश्किल की बात, स्वामी कह लो, गुरु कह लो, मास्टर कह लो, रहने ही नहीं देगा। प्रेजेंट में परमात्मा है, कोई परमात्मा तक पहुंच नहीं सकता है। ये भी अभी शब्द मैंने बोल दिया, जरूरत नहीं है, पहुंच सकता भी नहीं है। देखो ना, पिता का जन्म क्या जाने पूत। आत्मा शब्द दासी का आना तो नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी मेरे को बोलना पड़ेगा। जो आत्मा की इतनी कहानियां अब मृत्युलोक में हैं, क्या किसी ने इसको देखा है? क्या जीवत कोई अभी बता रहा है? व्हाट इज इट? जब मरने के बाद सिर्फ कहानियां मात्र हैं। आत्मा की शुद्धि कर लो, मरने के बाद कोई कहता है कि आत्मा उसकी स्वर्ग में चली गई, किसी के कर्मों पर निगाह है तो वो तो नरक में ही सड़ेगा। इस तरह की बातें नहीं है। आत्मा का मतलब तो समझो प्यारे, भोले भोले बच्चों। क्या मतलब हो सकता है? मैं अभी चेतना का जो ज्ञान इतने वर्षों से जिनको शौक है, काफी सुन रहे हैं, कोशिश में लगे हुए हैं, लेकिन चेतना की स्मृति जो दिमाग में सरसल दल में ठहर नहीं रही है, कारण है कि हम प्रेजेंट में नहीं बैठते हैं, सहज होकर नहीं बैठते हैं, कुछ ना कुछ बनना और बनाना चाहते हैं। बनना, अपने कुछ बनना, या अपने घर के जो प्रिय हैं उनके लिए कुछ बन जाए। छोटा दायरा रखने से परमात्मा की कहानियों का क्या मतलब हो सकता है? क्या लगता है कि इस तरह का एम है कोई? उस परमात्मा को जो दिखता ही नहीं है, घर की कहानियों में रब रब कह रहे हैं, वो मिलने वाला नहीं है, किसी को मिला भी नहीं है। दासी कभी इस तरह के शब्द नहीं बोल सकती, क्योंकि वो गुम ही नहीं हुआ था। मैं खुद गुम थी, तो मेरी स्मृति में
मैं नहीं थी। अभी तो मैं शरीर की मैं बोलती हूँ। 24 घंटे मेरे को बोलना पड़ता है, कुछ भी 24 घंटे कह देते हैं जो, वो दूसरी अवस्था। साथ ही संत बताता है सोने की अवस्था तक की मैं, और जागृत में शरीर की मैं, क्या दो हो गए? समझने का विषय है कि समझ का दायरा बढ़ जाए। वे समझे क्यों कर लेते हैं? जबकि हमारे पास बुद्धि है, फिर बुद्धि में ज्ञान टिक जाए तो संत बुद्धि का निश्चय करवाते हैं। निश्चयात्मक बुद्धि, प्रज्ञावान बुद्धि, विवेकी बुद्धि, और जहां पर ये भी बोलूंगी वैराग्य बुद्धि, पूरे हुस्न में वैराग रहता है। कैसे? समझ के साथ। कहने से तो बात नहीं जमेगी कि मैं शरीर नहीं, मैं आत्मा हूं। फिर आत्मा शब्द आ गया, जरूरी बात है, कुछ शब्द आएगा जहां मैं कैसे कोई बोलेगा कि मैं शरीर नहीं, मैं हूं। क्योंकि शरीर को भी मैं, सभी को सुनने में आ रहा है, दिखा तो कोई सकता ही नहीं। क्या लगता है किसी ने मैं खुद दिखाया है? हंसी मजाक में ये बातें ले लो मेरे बच्चों, हंसी मजाक में, हंसी मजाक में ठहाके लगाओ। नया साल है, आ गया है, खूब जहां पर भी आवाजें आ रही हैं, पटाखे चला रहे हैं, क्या क्या कर रहे हैं प्यारे प्यारे बच्चे। प्यार की कमी के कारण मन द्वंद पैदा करता है। दुविधा में मन नहीं पहले लेके आता। प्यार को समझो, प्यार से ही तो एक प्रेगनेंसी में प्यार से ही तो वो बच्चा आया है ना। वूम के अंदर गर्भवती जानती है ना, क्या प्यार के बिना आ गया? क्या प्यार गंदला हो गया? इस संसार की जगत की रचना क्या गंदगी लगती है किसी को? तो वो मेरे को नहीं पकड़ सकेगा, पकड़। क्योंकि संत की पकड़ ऑब्जेक्टिव नहीं है, सब्जेक्टिवली। चेतना, चेतना अनात्म नहीं है। इसको सनातन कह लो, दिव्य कह लो बच्चों, लौकिक कह लो, पारलौकिक कह लो, पर ब्रह्म कह लो। मीन क्या है? ऊर्जा, हमारी एनर्जी। शब्द कोई भी दे दो, मायने तो एक ही निकलते हैं ना। शरीर के अंदर की एनर्जी, दैट इज चेतना। दिखते नहीं है, कोई दिखा भी नहीं सकता है, और मुसीबत भी नहीं है इसकी दिखाने की, लेकिन महसूस तो हो रही है। क्या नहीं हो रही है? सभी को दर्द होती है, तो क्या ऐसे ही हो गई? चेतना के कारण है। मुर्दा शरीर में क्या दर्द रहते हैं? घर के सगे सगे बिल्कुल सगे संबंधी क्या नहीं जलाते हैं? क्योंकि उस समय दर्द माँ को, ताई को, चाची, मामी को, जो भी व्हाट्सएवर रिलेटेड वर्ड में हम हैं, रिलेटेड वर्ड में क्या कुछ गंदगी है? लेकिन फिर भी वो जलाते हैं ना, क्योंकि इससे बदबू आएगी। प्यार पहले भी चेतना से ही होता है। सिर्फ जी एक दिखने वाला एक मशीनरी है, चलता फिरता, आता जाता, खाता पीता, दिखता है। तो इससे बाहर आने का कुछ समाधियां कर लेने से, आंखें बंद कर लेने से, या 10 से बहुत ही है कि ऊर्जा को बाहर निकालो 9 दीवारों से, 10वें में लेकर आओ, चाहे 11वें में ले आओ, कुछ नहीं होगा यदि सावधानी नहीं होगी। कितनी सिंपल सावधानी है। मैं, जो मैं इस मुख से आई, सामने के मुख से आई, कौन है वो? दैट इज द विटनेस। कृष्ण भगवान जी ने, परमात्मा ने युद्ध क्षेत्र में अर्जुन को अनाउंसमेंट कर दी कि हे अर्जुन, सब जीव प्राणियों में मैं ही तो हूं, जड़ और चेतन में मैं ही तो हूं। मैं शरीर तो देहधारी है ना, सब लग गया, सब में मैं ही तो हूं। जड़ और चेतन का व्याख्यान कर दिया, अनात्म और सनातन, दिव्य अलौकिक का व्याख्यान किस समय किया? किस तरह के युद्ध क्षेत्र में? लहू लहान
काम जहां होना था घर के सगे संबंधियों में, क्यों परमात्मा को जरूरत पड़ गई? क्यों परमात्मा शब्द कह रही हूं कि सभी के जे दे परमात्मा ही तो हैं। क्या उन्होंने नहीं कहा? अनादि के ज्ञान स्वरूपा ने क्या नहीं कहा? जड़ और चेतन में हे अर्जुन मैं ही तो हूं, मैं ही तो हूं, कह दिया ना। तो क्या सुना किसी ने? गुरुओं के पीछे बैठे हैं, अपने मैं के पीछे क्यों नहीं बैठते? बैठ जाना है, दैट इज